नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। जहां लास्ट वीडियो में हम द हिस्टोरिकल टेम्पल ऑफ महादेव के एपिसोड में हमने आपको राजकोट के जसदण के पास आए घेला सोमनाथ के बारे में बताया था, वहीं आज हम आपको इसी सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में फिर से एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं जो खूबसूरत जंगल और पहाड़ों के बीच आया हुआ है। साथ ही इसका इतिहास भी इसी मंदिर की तरह सुंदर है। हम बात कर रहे हैं चोटीला से 15 किलोमीटर की दूरी पर आए सुंदर मंदिर जरिया महादेव के बारे में। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले चोटीला आना पड़ेगा। चाहे आप अहमदाबाद से आ रहे हो, चाहे आप राजकोट से आ रहे हो, चोटीला से आपको थान जाने वाले रास्ते पे मुड़ना है, जहाँ 15 किलोमीटर चलते ही आ जाता है ये सुंदर सा मंदिर। अहमदाबाद से चोटीला का डिस्टेंस 165 किलोमीटर और जरिया महादेव का डिस्टेंस 180 किलोमीटर है। तो अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो मंदिर तक का रास्ता बहुत ही अच्छा है, आप आराम से आ सकते हैं। श्रावण के महीने में यहाँ छोटे मेले जैसा होता है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो श्रावण के महीने में आपको चोटीला से यहाँ तक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, लेकिन बाकी के महीनों में यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये जगह मेन रोड से 3 से 4 किलोमीटर जंगल के अंदर आई हुई है। तो इस बात का ख्याल अवश्य रखें। तो मैं भी इसी पवित्र श्रावण महीने में अपने दोस्तों के साथ महादेव जी के दर्शन के लिए पहुँच गया। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसे जरिया महादेव क्यों कहते हैं। जहां मंदिर की दीवारों से जुड़ी पहाड़ी से निरंतर रूप से पानी का महादेव जी के शिवलिंग पर अभिषेक होता रहता है, और ये सिर्फ बारिश के महीने में नहीं, पूरे साल होता है। जहां गुजराती में ऐसे बूंदों की तरह गिरते पानी को पानी का झरना कहते हैं, और इसीलिए इसी जगह को, या कहूँ कि इस मंदिर को जरिया महादेव कहते हैं। यहाँ आपको आसपास में पानी इकट्ठा करने के लिए रखे गए बर्तन भी, यानी छोटे छोटे पात्र भी दिख रहे होंगे, जो प्रसाद के रूप में यहाँ आए दर्शनार्थी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ वीडियो में भी आप महादेव जी पर जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ ऐसी बूंदें इस साल में 12 महीने इसी तरीके से महादेव जी पर अभिषेक करती रहती है। अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो इसी भूमि पर पांडवों ने 12 साल के अज्ञातवास के दरमियान निवास किया और यहाँ पे शिवजी की आराधना की। इसी आराधना से खुश होकर शिवजी ने यहाँ पे स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। तभी से यहाँ पे शिवलिंग पर साल के 12 महीने जल का जो अभिषेक है वो हो रहा है। तो मंदिर में महादेव जी के बढ़िया से दर्शन करने के बाद मैं और हमारे सारे दोस्त निकल पड़े उसी महादेव जी के पीछे। थोड़ी ही सीढ़ियाँ चढ़ के आए सुंदर से या छोटी सी पहाड़ी, या कहूँ कि छोटे से जंगल की तरफ, जहाँ पे हमसे और भी ज़्यादा दोस्त है वो जुड़ गए। यहाँ पे आकर अगर सच में बताऊँ तो ये नज़ारा देखकर इतना अच्छा लगा। जहाँ दूर दूर आप देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और उस पर जंगल। तो यहाँ से जो व्यू मिल रहा था, वैसे तो एक बार मुझे ये व्यू देख के राजस्थान की याद आ गई, क्योंकि वहाँ पे जैसलमेर, या कहूँ कि कुंभलगढ़ के आगे जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पहाड़ और ऐसी बहुत सारी ग्रीनरी या जंगल हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे पहाड़ है और पहाड़ में ऐसे छोटे छोटे पत्थर जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे पत्थरों के बने हुए पहाड़ यहाँ पे हमें चारों ओर दिख सकते हैं। अगर आप शाम के समय आएंगे तो इस तरीके का बढ़िया जो लोकेशन है, या कहूँ कि बढ़िया सा जो नज़ारा है, बढ़िया सा जो व्यू है, उसका आप आनंद ले पाएंगे। इस जगह पे बैठ के आप जितनी भी देर बैठ सके उतनी देर बैठ के इस व्यू को देखना। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया व्यू। और इस व्यू की अगर जितनी भी तारीफ़ करूं
उतनी सच में बहुत ही कम है। तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, बातचीत की और आधा या पौना घंटे तक इसी जगह पे हम बैठे रहे। और इसके बाद यहाँ का, क्योंकि आगे का डेस्टिनेशन हमारा था चोटीला, जहाँ पे हमको चामुंडा माता जी के दर्शन भी करने थे। और आज हमने जो हमारी जर्नी थी वो शाम के वक्त शुरू की थी, तकरीबन 3:30 बजे बोटाद से, जहाँ बोटाद से इस जगह का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 80 किलोमीटर है। आपको भी मजा आएगा। हमारा जो ये व्लॉग है उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। तो अब हम पहुंच चुके हैं चोटीला पार्किंग में और गाड़ी हमने पार्क कर दी है। यहाँ शाम को आरती के बाद इस पर्वत पर कोई नहीं रुकता, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी तक नीचे वापस आ जाते हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ कई बार चामुंडा माँ के शेर की आवाज़ सुनाई देती है, तो यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। तो हमें भी आगे आने में थोड़ी देर तो हो चुकी है, अभी तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। तो आगे देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि ऊपर जाया जा सकता है या नहीं। यहाँ आके सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के पता चला कि मंदिर अभी खुला है। तो आज हमारा नसीब थोड़ा अच्छा था। गार्ड ने बताया कि जल्दी जल्दी से आप पहुँच जाइए ऊपर, तो मंदिर अभी तकरीबन आधे घंटे तक खुला रहेगा। तो आप जल्दी से जाओगे तो माता जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो इसी जोश के साथ हम सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। अगर बात करें इस पर्वत की ऊंचाई की, तो यहाँ तकरीबन 700 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ की ऊंचाई करीब 1300 फीट की है। जहाँ अगर आप जल्दी जल्दी भी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो भी 20 से 30 मिनट तक का समय लग जाएगा। वैसे मैं चोटीला कई बार आ चुका हूँ, लेकिन रात के वक्त पहली बार आया हूँ। और सच में रात के समय यहाँ ऊपर से जो व्यू दिखता है, जैसे सितारे आकाश के बदले ज़मीन पर आ गए हो। नीचे सारे होटल्स, हाईवे, पूरे चोटीला शहर की लाइट्स का ये व्यू सच में बहुत ही अद्भुत है। और थोड़े ऊपर आते ही ये व्यू जैसे चेंज हो गया। देखिए आप कि नीचे सारे सितारे एक साथ चमकते हुए हमको दिख रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ के इतिहास के बारे में, तो हजारों साल पहले यहाँ के जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उस समय चंड और मुंड नामक राक्षस यहाँ के लोगों और ऋषि मुनियों को बहुत ही परेशान कर रहे थे। तो उनसे बचने के लिए सारे ऋषि मुनियों ने माँ आद्य शक्ति की आराधना की और उनसे ये प्रार्थना की कि इन राक्षसों से उन्हें बचाए। तो उन राक्षसों के वध हेतु महाशक्ति के रूप में पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया और दोनों चंड और मुंड राक्षसों का संहार किया। तभी से महाशक्ति की चामुंडा माँ के नाम से इस जगह में आराधना की जाती है। तो आप भी माँ चामुंडा के यहाँ पे दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। आज हमें आने में देर ज़रूर हो चुकी थी, लेकिन आज मैंने जो यहाँ पे शांति से दर्शन किए, ऐसे दर्शन मुझे आज तक नसीब नहीं हुए। तो मैं तो आपसे भी विनती करूँगा कि अगर आप भी यहाँ पे आए चोटीला, तो दर्शन करने का ये समय सबसे योग्य है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी शाम को बहुत कम हो जाती है। आरती में भी आप शरीक हो सकते हो और आरती के बाद आप आराम से दर्शन करते हुए नीचे तो आराम से दर्शन करके आधा पौना घंटा वहाँ पे रुक के हम सब दोस्त निकल पड़े नीचे की ओर, जहाँ नीचे आया है बाज़ार। इसी पर्वत की तलेटी में एक बड़ा सा, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा सा मार्केट है और वहाँ पे वो बाज़ार रात तक खुला रहता है, देर तक। तो हम भी अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे और उसके बाद उसी बाज़ार में आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे। पर्वत की तलेटी में भी चामुंडा माता का एक मंदिर आया हुआ है। अगर कोई बुज़ुर्ग है या फिर कोई व्यक्ति पर्वत की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता,
तो इस मंदिर में वो माँ के दर्शन कर सकता है। यहाँ आए हुए बाज़ार में आपको बच्चों के खिलौने, घड़ियाँ, चश्मे वगैरह मिल जाएगा। मार्केट थोड़ा बड़ा है तो आप 1 से 2 घंटे आराम से यहाँ घूम सकते हैं। साथ ही लेडीज़ कटलरी, पर्स, चूड़ियाँ वो सब भी यहाँ मिल जाता है। तो मार्केट में छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएगी। तो आप इस मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत प्रसिद्ध है जो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पास में ही आए थान, जिसके पेड़े भी बहुत प्रख्यात है, जो भी यहाँ मिल जाते हैं। तो बाज़ार काफ़ी बड़ा है, बाज़ार को आप एंजॉय करें। और अब वक्त हो चला है हमारे डिनर के टाइम का, तो बाज़ार थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद डिनर के लिए आसपास में आया कोई अच्छा सा होटल देखेंगे और उस होटल को भी आपसे एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चोटीला से 2 से 3 किलोमीटर चलते ही एक अच्छा सा होटल दिख गया जिसका नाम था द इनफाइनाइट होटल। हालांकि मैं भी इस होटल में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूं और यहाँ का डेकोरेशन अच्छा लगा और अंदर आते ही पता चला कि इस होटल की आज 2nd एनिवर्सरी है। होटल बहुत ही वेल मेंटेन था, कहीं से भी नहीं लगा कि इसे 2 साल हो चुके हैं, लगा आज ही नया नया खुला होगा। यहाँ प्राइस भी डिसेंट लगे। आगे वीडियो में मैं आपको पूरा मेनू दिखा दूंगा। अभी करीब 9:30 बज चुके थे और सभी का सुबह से उपवास था, तो हमने फटाफट से अपना ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे लगा ऑर्डर आए तब तक आपको फिर से एक बार होटल का जो पीछे का व्यू था वो आपको ज़रा दिखा दूँ। तो ये सब कहने के लिए तो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों के साथ खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। वैसे आज का पूरा दिन ही बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम अपने ऑफिस आवर्स के बाद घूमने निकले थे, फिर भी सभी के चेहरों पर कहीं थकान नहीं दिख रही है सिर्फ खुशी इस बात की कि आज ज़िंदगी का एक अच्छा सा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया। चलिए हमारा डिनर भी रेडी है, तो हम अपना डिनर लेते हैं और आप कहीं जाइएगा नहीं। पहले वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी सही है। तो आप चोटीला आए तो इस होटल पर ज़रूर आइए। होटल का नाम है द इनफाइनाइट होटल। तो इस गर्मा गर्म सिजलर के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जगह के साथ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।